हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। भगवान प्रेम के भावावेश में महाप्रभु का अचेत होना। भट्टाचार्य ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा शास्त्रों में बताए गए समस्त लक्षणों के आधार पर की। उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह परीक्षा की, मूर्ख भावावेश युक्त व्यक्ति की तरह नहीं। उन्होंने पेट की गति, हृदय की धड़कन तथा नथनों के श्वास का निरीक्षण किया। उन्होंने महाप्रभु की नाड़ी भी देखी और पाया कि उनकी शारीरिक क्रियाएं पूर्णतः रुकी हुई हैं। जब उन्होंने नास्तिकों वाले रुई का फायरा रखा तो उन्होंने देखा कि सांस कुछ कुछ चल रही है, क्योंकि रुई के नर्म रेशे थोड़े हिल रहे थे। इस तरह वे जान गए कि महाप्रभु की मूर्छा समाधि असली है। अतः वे उन पर उपचार निर्धारित विधि से करने लगे, लेकिन महाप्रभु का उपचार केवल विशेष ढंग से ही किया जा सकता था। वे अपने भक्तों द्वारा भगवत नाम का उच्चारण करने पर ही होश में आ सकते थे, और यह विशिष्ट उपचार सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञात नहीं था, क्योंकि वे महाप्रभु को भी तक जानते ही नहीं थे। जब भट्टाचार्य ने उन्हें पहले मंदिर में देखा तो उन्होंने अनेक यात्रियों से उन्हें भी एक यात्री समझ लिया। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर महाप्रभु। इसी बीच महाप्रभु के सगी, जो उनमें से कुछ उनके बाद मंदिर में पहुंचे थे, उन्होंने महाप्रभु के दिव्य भावों के विषय में तथा भट्टाचार्य द्वारा उनको ले जाने की जानकारी समाचार सुना। यात्रीगण अब भी मंदिर में इस घटना के बारे में आपस में गपशप कर रहे थे, किंतु संयोगवश इन यात्रियों में से एक गोपीनाथ आचार्य को मिल चुका था और गदाधर पंडित गोपीनाथ आचार्य को जानते थे। अतः उनमें से यह जानकारी मिली कि महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। शील भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे। गदाधर पंडित ने मंडली के सभी सदस्यों का परिचय गोपीनाथ आचार्य से कराया, जो उन्हें भट्टाचार्य के यहाँ ले गए, जहाँ महाप्रभु आध्यात्मिक समाधि में मूर्छित पड़े थे। तब मंडली के सभी सदस्यों ने सदा की भांति हरि नाम का जोर जोर से कीर्तन किया। इससे महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हो गई। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने मंडली के सभी सदस्यों का स्वागत किया, जिनमें से नित्यानंद प्रभु भी सम्मिलित थे, और उन सभी से अतिथित्व स्वीकार करने के लिए कहा। तब महाप्रभु सहित मंडली समुद्र में स्नान करने के लिए गई और भट्टाचार्य ने काशी मिश्र से के घर में रहने तथा भोजन की व्यवस्था कर दी। उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य ने भी मदद की। उन साले बहनोई दोनों में महाप्रभु की दिव्यता को लेकर मैत्रीपूर्ण बातें होती रही, और गोपीनाथ आचार्य ने अपने पूर्व परिचित के कारण अपने तर्कों से स्थापित करना चाहा कि महाप्रभु स्वयं श्री भगवान है, और भट्टाचार्य ने उन्हें एक महान भक्त सिद्ध करना चाहा। शास्त्रों की दृष्टि से दोनों अपने अपने तर्क देते रहे। वे किसी भाविकता से प्रेरित नहीं थे। ईश्वर के अवतारों को प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है, न कि मूर्ख सिरफिरे से जनमतों से। भगवान श्री चैतन्य ईश्वर के वास्तविक अवतार थे, किंतु सिरफिरों के इस युग में शास्त्रों का हलावा दिए बिना ही अनेक तथाकथित ईश्वर अवतारों की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य या गोपीनाथाचार्य ऐसी मूर्खतापूर्ण भावुकता से प्रेरित नहीं थे। इसके विपरीत उन दोनों ने उनकी दिव्यता को प्रामाणिक शास्त्रों के बल पर स्थापित करने या अस्वीकार करने का प्रयत्न किया। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम।